बिहार में क्यों बनेगा 5000 फैक्ट्री, 5000 कारखाने? और क्या 5000 कारखाने के बनने से बिहार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बिहार का पलायन रुक जाएगा? जी नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु में 40,000 कारखाने हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या बिहार से आधी है। उनकी जनसंख्या करीब 7.5 से 8 करोड़ के बीच में है, लेकिन बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ के पार है। लेकिन ये जो 5000 कारखाने बनेंगे, इनमें से कई सारे कारखाने बन चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नई गवर्नमेंट बन चुकी है बिहार में, और भी कई सारे कारखाने बैठेंगे। कारखाने को लगाने के लिए, इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नया इंसेंटिव दे रही है, आइए जानते हैं ये कौन कौन से कारखाने हैं। हालांकि गाइस आपको बता दें कि कारखाने छोटे और बड़े होते हैं। 2-4 हजार कारखाने से कुछ नहीं होने वाला है, जनसंख्या काफी ज्यादा है। नॉर्मली अगर आप छोटा सा प्लांट खोलते हैं तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोगों को ही रोजगार दे पाएंगे। वैसी फैक्ट्रियां जो कि 1000+ लोग रोजगार देती है, उनका नाम बड़े फैक्ट्री की लिस्ट में आता है कि वो 1000 लोगों के घरों को चला रही है, वो बड़े कारखाने होते हैं। उस तरह के कारखाने अभी बिहार में नहीं आए हैं। तो ये बात करते हैं कि क्या अपडेट है, कैसे ये 5000 कारखाने बिहार में एक नई दौर का शुरुआत करेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। सबसे पहले कैसे बता दें कि बिहार को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज्यादा। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा लीजिए कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे शहरों में 40,000 कारखाने हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या बिहार से आधा है। फिर भी बिहार के लोग वहां पर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, और बिहार में आज के टाइम में 5000 कारखाने भी नहीं है, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो तुरंत बिहार की गरीबी को खत्म नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट वो अच्छी है जो कि इस लाइन में तेजी से काम कर रही है, जो सच में डेवलपमेंट कर रही है, विकास कर रही है। आज मैं आपके साथ पूरा डाटा शेयर करने वाला हूँ कि बिहार में कितने कारखाने खुले हैं, कितने खुलने वाले हैं। आइए इन सबके डाटा को देखते हैं विद प्रूफ। सबसे पहली चीज गाइस ये कि बिहार में कई सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो कि वापस बिहार में आना चाहती है। ब्रिटानिया, जारा, वान ह्यूसेन, अडानी, कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपना प्लांट बिहार में सेटअप करना चाहती है। बिहार के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में आज के टाइम में कई सारी महिलाएं काम कर रही है, जो कि ये दर्शा रहा है कि बिहार एक नए युग के रास्ते में जा रहा है। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड दोनों तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। छोटा काम होता है, बड़ा काम भी होता है। कारखाने की साफ सफाई का काम, इसमें भी कई सारे मजदूर चाहिए। कारखाने में कुछ बड़े लेवल के इंजीनियर होंगे, इसके अलावा कुछ वर्कर होंगे। मैं बिहार के इतिहास में नहीं जाऊंगा, बट बिहार दशकों से विकास की गाथा में पीछे छूट गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। 2023-24 में बिहार की पर कैपिटा इनकम मात्र 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में थी, जबकि कई सारे डेवलप स्टेट का पर कैपिटा इनकम लाखों में है। बिहार के पीछे रहने के पीछे कई सारी रीजन है। कोई एक चीज नहीं है, जैसे कि जातिवाद, शिक्षा की कमी, परिवारवाद, गंदी राजनीतिक, कई तरह के फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिहार काफी पीछे रहा है। लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह के स्कीम को लेकर के आ रही है, ताकि बिहार में कई तरह के प्लांट सेटअप हो। पटना से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर कई सारे नए प्लांट को बसाए जा रहे हैं। बिहार के उद्योग विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 और 2020 के बीच में बिहार में छोटे बड़े मिलाकर के करीब 1238 कारखाने को मंजूरी दिया गया था, जिनमें से कई सारे कारखानों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और आज वो आगे निकल चुके हैं। 1238 कारखानों के लिए 16,832 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो कि अपने आप में काफी कम है। लेकिन 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर के 90,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। कोविड-19 के बाद लोगों का प्लान हुआ, कोरोना की वजह से प्रवासी लोग बिहार लौटे। 2020 तक बिहार के अंदर छोटे बड़े कारखानों की संख्या 2154 को पार कर चुकी थी, और बिहार ने 90,000 करोड़ रुपए का निवेश अर्जित किया था। और इसके बाद बिहार का जो निर्यात है वो भी बढ़ा था। 2020-21 में बिहार का निर्यात 11,191 करोड़ रुपया था। 2020 में जहां इन कारखानों की वजह से करीब 6,500 लोग को रोजगार मिली थी, वही 2025 में ये बढ़ करके 35,398 हो चुका है। जी गाइस, करीब 35,400 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जहां पर करीब 2000 से अधिक कारखाने यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये कारखाने छोटे बड़े हो सकते हैं, कई सारे कारखाने हैं जैसे कि कोका कोला, ब्रिटानिया बिस्कुट, इस तरह की छोटी बड़ी कई सारी फैक्ट्री है जिनमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ सिकंदरपुर ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब बिहार अन्य वैश्विक ब्रांडों के उत्पादन को भी बनाने की तैयारी कर रहा है। जारा और वैन ह्यूसेन, इसके अलावा राफेल लॉरेन, यूएस पोलो उत्पाद अर्थात आरके इंडस्ट्रीज, इसके अलावा डेकाथलॉन गियर जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित एक एटीपीएल प्लांट है। इस तरह की कई सारी कंपनियां बिहार में सेटअप हो चुकी है। दक्षिण भारत की कई सारी कंपनियां बिहार में अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है, क्योंकि बिहार में लेबर कॉस्ट भी कम है और बिहार एक मार्केट भी है। 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। एक कारण है कि दक्षिण भारत की कई सारी कंपनियां भी यहाँ पर अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है। चेन्नई की आरके इंडस्ट्रीज, मदुरै की एटीपीएल और बेंगलोर की एसएपीएल, ये सारी कंपनियां बिहार पर अपना बड़ा दाव लगा रही है, अपना पैसा निवेश कर रही है। इसके अलावा कोका कोला, कैंपे कोला, ब्रिटानिया बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स, इस तरह की कंपनियां भी बिहार में अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है। अब ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों के आने से बिहार का सारा प्लान रुक जाएगा, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर बिहार में अगर 10 से 15,000 भी फैक्ट्रियां अगर लग जाती है तो काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में 40,000 कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, लेकिन जनसंख्या मात्र 7 करोड़ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, बिहार को 80,000 फैक्ट्री चाहिए, तब जाकर के बिहार के एक भी लोगों को जॉब करने के लिए मजबूरी में रात छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होने में कितना साल लगेगा कोई नहीं जानता है। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तमिलनाडु वगैरह समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ के लोग का एजुकेशन काफी ज्यादा है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम रील देख रहे होंगे, कुछ ही अच्छे लोग हैं जो कि इस तरह के वीडियो देख रहे हैं, जो कि सच में बिहार का विकास चाहते हैं, या वैसे लोग जो कि मैच्योर हैं वही हमारे वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज बिहार के बच्चे इस तरह के वीडियो को देखेंगे भी नहीं, उनको बस मस्ती एंजॉय करना है। तो कई तरह का फैक्टर है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिहार में वो दौर भी आएगा जब बच्चा बिहार को एक डेवलप स्टेट के रूप में देखेगा, और इसके लिए वो ऐसा करेगा भी। आज के टाइम में बिहार के लिए शिक्षा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में कई सारे डिप्लोमा, आईआईटी, इन सब की जरूरत है ताकि बड़े लेवल पर बिहार के लोग शिक्षित हो। लेकिन आज के टाइम में शिक्षा भी दो तरह का हो गया है, लोग सिर्फ डिग्री लेकर के बैठ जा रहे हैं, स्किल उनके पास है ही नहीं।
तो ऐसे लोगों को कंपनी हायर नहीं करती है, जिसके बाद वो बोलते हैं कि हम रोजगार हैं। आपको अपने स्किल पर भी फोकस करना होगा। छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, वो बैठा करके पैसा नहीं देगी। तो कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, लोगों को अपने स्किल पर भी वर्क करने की जरूरत है। 2024 में SCL ने पटना में अपना पहला वैश्विक वितरण केंद्र शुरू किया था, जिससे कि बिहार से IT सेवाओं के लिए द्वार खुल गए हैं। इसके अलावा रिलायंस ने मधुबनी में 26 एकड़ में फैले 124 करोड़ रुपए की लागत से एक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का स्थापना किया था। दिसंबर 2023 में जहां बिहार में 300 कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपया निवेश करने का मंजूरी दिया था, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ना ओवरऑल एट प्रेजेंट टाइम बिहार में टोटल 2,500 फैक्ट्री अवेलेबल है और नई गवर्नमेंट आने के बाद 2 से 2,500 फैक्ट्रियों को लगाने का प्लानिंग चल रहा है। तो ऐसे बता दें कि अभी जस्ट सरकार ही बनी है, लेकिन इन सारी चीजों पर काम स्टार्ट हो चुका है। उद्योग मंत्री ने कहा है कि बिहार में एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता है कि एक कानून राज का स्थापना किया जाए और रोजगार के अवसर को सृजित करना और पलायन को रोकना है। इस पर सरकार का फोकस होगा। जितने बड़े लेवल पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य होगा, उनको निर्माण करने में हमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर का जरूरत पड़ेगा और इसके अंतर्गत भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो कैसे बता दें कि बिहार के औद्योगिक विकास पर दिल्ली में मंथन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इन्होंने 25 नवंबर को इस संबंध में बैठक बुलाया है। तो बिहार में जल्द ही मीटिंग होगी। इस वाले मीटिंग में बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या हमारी योजना होगी, इन पर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में सेमी कंडक्टर प्लांट को लगाने पर भी फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि बिहार का जो पहला सेमी कंडक्टर प्लांट होगा, उसको गंगा या फिर कोसी नदी के किनारे लगाया जाएगा, क्योंकि सेमी कंडक्टर में भरपूर मात्रा में पानी चाहिए और बिहार में गंगा है, पानी अवेलेबल है, पानी का दिक्कत नहीं होगा। बिहार में कई सारी नदियां हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेमी कंडक्टर के प्लांट लगा सकती है, लेकिन सेमी कंडक्टर प्लांट में जो रोजगार मिलता है वहाँ पर एजुकेटेड लोग चाहिए। सेमी कंडक्टर के चिप्स को कोई आम आदमी नहीं बना पाएगा। इसके लिए एक अलग ही ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। जो नॉर्मल मजदूर लोग हैं, बिल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, उस तरह के लोगों को इसमें जॉब नहीं मिल पाएगा। जो लोग IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक है, उस तरह के स्टूडेंट को इसमें जॉब मिल सकता है। और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं, तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं मित्रों। तो ओवरऑल देखा जाए तो चर्चाएं शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट जल्द ही बिहार के अंदर 5,000 फैक्ट्री के टारगेट को अचीव करेगी। करीब 2,500 के फैक्ट्री को अचीव हमने कर लिया है, लेकिन अब तक कोई भी इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं आया है कि जहां पर हजारों लोग को रोजगार मिले। जो इंपॉर्टेंट बड़े फैक्ट्री है उनके नाम के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। इसके अलावा जो सार्वजनिक प्लांट वगैरह है, जैसे कि अडानी का प्लांट बैठने वाला है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, उसे आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। उस तरह के अगर 100-150 प्लांट आए तो फिर कुछ बात हो। तो फिलहाल अभी दिल्ली में मीटिंग होने देते हैं। इस वाले मीटिंग में पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियां बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी और क्या सरकार का रणनीति होगा। सरकार कितने साल के अंदर करीब 2,500 और फैक्ट्री को बिहार में सेटअप करेगी। हो सकता है ये 1 से 2 साल के अंदर ही पूरा हो जाए। अब हमारा भी फोकस रहेगा बिहार की इंडस्ट्री पर कि बिहार में कितने फैक्ट्री बैठ रहे हैं। तमिलनाडु में अगर 30,000 प्लस कारखाने हैं, तो बिहार में भी 15 से 20,000 कारखाने होने चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि सरकार अच्छे लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि इस मामले में बिहार को जीरो से स्टार्टअप करना पड़ रहा है। आज से 10 साल पहले बिहार में बहुत ही कम फैक्ट्री थी। तो जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगा, मैं इस पर अपडेट वीडियो लाता रहूंगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने जो बिहार के लोगों को 10,000 रुपया दिया, वो कौन सा परियोजना था, उस वाले परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को किस शर्त पर 2 लाख रुपया मिलेगा, उसका क्या कैटेगरी होगा, क्योंकि वो फ्री बेस पैसा नहीं है, वो पैसा दिया गया है आपको अपना स्टार्टअप करने के लिए। आप अगर स्टार्टअप करते हैं, दिखाते हैं कि आप ये करने वाले हैं, तो बैंक के द्वारा गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपया दिलवाएगी। वो पैसा ये बोलकर नहीं दिया गया है कि आपको 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा और आप खा के खत्म कर दीजिए। नहीं, ये स्टार्टअप के लिए दिया गया है।